2024 के चुनाव के लिहाज से ऐसा लगता है कि राजनीति दो धड़ों पर अलग अलग देखने को मिल रही है। एक तरफ उत्तर भारत का क्षेत्र दिखाई पड़ता है, हिंदी बेल्ट के राज्य जिनको कहा जाता है, जहां पर कई जगहों पर क्षेत्रीय दल, कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला या महागठबंधन के जो प्रयोग चल रहे हैं, या फिर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा देश का होता है, यह है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की सियासत बिल्कुल अलग देखने को मिलती है और इस बार कांग्रेस बीजेपी दोनों का दक्षिण पर बड़ा जोर देखने को मिल रहा है। और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि दक्षिण भारत में जाते ही कमजोर पड़ जाती हैं बीजेपी कांग्रेस। आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल है। सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर भारत में प्रधानमंत्री मोदी का जादू बरकरार है, लेकिन दक्षिण भारत में वैसा जादू देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं दक्षिण भारत के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 131 लोकसभा सीटों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों की क्या है रणनीति। 131 लोकसभा सीटें आती हैं जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे तो ये राजनीति को कितना प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि ये बहस बहुत पुरानी है कि उत्तर भारतीय राज्यों का या यहाँ पर इतनी सीटें मिल जाती कि इनका दबदबा ज़्यादा रहता है। सरकार जो केंद्र की तय होती है यहाँ से होती है और ये पुरानी बहस का मुद्दा है। लेकिन दक्षिण के जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं उनमें केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इसके अलावा पुडुचेरी और लक्षद्वीप भी है। दक्षिण के सभी राज्यों में अब गैर भाजपा सरकार है। कांग्रेस बीजेपी की नजर अब दक्षिण भारत की 131 लोकसभा सीटों पर है। यह लोकसभा की कुल 543 सीटों का करीब 24% हिस्सा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि दक्षिण भारत के लिए बीजेपी के प्लान में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। गौरतलब है कि जैसे जैसे इस साल 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति में बड़े बदलाव के संकेत देती जा रही है। ये बदलाव चुनावी परिणाम में कितने बदलेंगे ये तो विधानसभा के चुनाव ही बताएंगे, लेकिन पार्टी ने आने वाले चुनाव में अपनी नई रणनीति के तहत चेहरे वाली पॉलिटिक्स को आगे करके भारतीय जनता पार्टी को घेरने की बड़ी कोशिश शुरू कर दी है। इस कड़ी में पहला सफल प्रयोग कर्नाटक की राजनीति में किया गया। पिछले दिनों कांग्रेस की हुई एक बड़ी बैठक में इस प्रयोग को आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी लागू करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए पार्टी ने बाकायदा कुछ बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देकर इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट की मांग की है। आइए हम आपको बताते हैं कि दक्षिण भारत में 131 सीटों का खेल क्या है। दक्षिण भारत में कुल 131 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें कर्नाटक में 28, ये सबसे बड़ा राज्य है जो कि अभी जीता है कांग्रेस ने, और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इनकी सियासत एक जैसी। सीटों के लिहाज से देखा जाए तो तमिलनाडु वैसे लोकसभा की सीटों के लिहाज से दक्षिण का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन कर्नाटक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए रहने वाला है। तमिलनाडु जो है उसकी अपनी सियासत है, यहाँ क्षेत्रीय दलों का दबदबा चलता है। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, तमिलनाडु में 39 जैसा मैंने आपको बताया, केरल में 20 हैं, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में 1-1 सीट है। तो ये सारे राज्य कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो बीजेपी 30 संसदीय सीटें जीतने में सफल रही थी यहाँ से, जबकि कांग्रेस 27 सीटें और क्षेत्रीय दलों के खाते में 74 सीटें आई थी, जिसमें ज्यादातर गैर बीजेपी दल ही हैं। अब इसमें जो बीजेपी की सीटें आपको दिखाई दे रही हैं उसका बड़ा हिस्सा जो है कर्नाटक से आता है। कर्नाटक जहां पर अभी खासी मशक्कत करनी है बीजेपी को, क्योंकि विधानसभा चुनाव हारे। हालांकि पिछली बार भी यही हुआ था कि विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, लेकिन बाद में लोकसभा चुनाव में जनता ने हाथों हाथ ले लिया था। विपक्ष दक्षिण भारत की कुल 131 लोकसभा सीटें जीतने में अगर सफल रह जाता है या फिर यहां पर ज्यादा बड़ी रणनीति बनाता है तो बीजेपी के लिए ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। और बीजेपी यहां पर बेहतर नहीं करती है तो सियासी उलटफेर भी हो सकता है। लिहाजा बीजेपी का पूरा ध्यान दक्षिण की राजनीति पर लगा हुआ है। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दक्षिण भारत की 21 सीटों पर ही कब्जा जमा पाई थी। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर तक में अपना परचम फहरा चुकी भाजपा के दक्षिण में पांव पसारने का सपना अभी भी अधूरा ही है। आजादी के बाद का इतिहास देखा जाए तो शुरुआती दौर में कांग्रेस का तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, संयुक्त आंध्र प्रदेश में जबरदस्त तरीके से वर्चस्व था, जब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एक ही थे। हालांकि वक्त के साथ कांग्रेस की ये पकड़ कमजोर होती गई, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने दम पर हाल ही में सरकार बनाई है, तो तमिलनाडु में डीएमके के साथ सरकार में शामिल है। दक्षिण भारत में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जूनियर पार्टनर हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर क्षेत्रीय दलों का दबदबा है। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस का गठबंधन है, जिसमें डीएमके बड़े भाई की भूमिका में है। वहीं बीजेपी तमिलनाडु में एआईएडीएमके की जूनियर पार्टनर है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी की बातचीत चल रही है, जहां पर बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में होगी। इसके अलावा केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ और लेफ्ट के नेतृत्व वाले एलडीएफ के बीच सीधा मुकाबला है। लेकिन देखिए, चुनाव जीतने के बाद में
बेशक यहाँ पर क्षेत्रीय राजनीति को देखा जाए तो कांग्रेस और वामपंथी दल आमने सामने दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि विपक्षी एकजुटता की जब बात हो रही है या केंद्र में सरकार बनाने की बात होती है तो ज़्यादातर मौकों, या पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पर साथ में आने की बात कह दी गई है, तो वाम दल जो हैं वो कांग्रेस के साथ ही जाते दिखाई पड़ते हैं। तो चुनाव के बाद के नतीजों में कुछ हो या पहले हो, केरल की जो सीटें हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चुनौती रहने वाली हैं। तमिलनाडु में डीएमके और लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस के साथ हैं और 2024 में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतर सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से 2024 के मिशन में वो जुट गई है। कांग्रेस इस बात को बखूबी समझ रही है कि दक्षिण में उसकी लड़ाई उत्तर से ज़्यादा आसान दिख रही है। इसके चलते राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ भी दक्षिण भारत से किया था। कांग्रेस को कर्नाटक में सियासी फायदा मिला था, जिसका श्रेय पार्टी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में भाजपा पिछले 2 लोकसभा चुनाव में अपने चरम पर रही है। ऐसे में यदि उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में नुकसान होता है तो उसकी रणनीति इसकी भरपाई बहुत हद तक दक्षिण के राज्यों से करने की है। लेकिन ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। देखिए, एक तरफ आपको अपने पिछले प्रदर्शन जो उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट के राज्य हैं वहाँ पर उसको बरकरार रखना है पिछले प्रदर्शन को। दूसरा, दक्षिण में एंट्री करना है। दक्षिण में एंट्री एक ऐसे समय पर करना है जब कर्नाटक में करारी हार मिली है, तो ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया। लेकिन आप देखिए, चाहे नई संसद में सेंगोल का आना हो या फिर दक्षिण भारत और चेन्नई को लेकर अभी आपने हाल के दिनों में जिस तरह के संकेत देखे हैं बीजेपी की तरफ से, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लक्ष्य रख रही है दक्षिण भारत का भी। दक्षिण भारत इस बार बीजेपी के लिए बहुत महत्व, सभी दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बीजेपी की विशेष दृष्टि है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछली बार ये जो 300 का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया था, इसमें हिंदी बेल्ट में उसकी ज़बरदस्त लोकप्रियता थी, एक लहर थी। पूरे राज्यों में सारी की सारी सीटें जो है एक तरीके से ज़्यादातर बड़े राज्यों में बीजेपी के खाते में आ गई थी। उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त प्रदर्शन, राजस्थान में चुनाव हारने के बावजूद विधानसभा का लोकसभा में ज़बरदस्त प्रदर्शन, गुजरात में तो क्लीन स्वीप। इसके अलावा अन्य मध्य प्रदेश की बात करें या हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, आप बिहार की बात करें, आप तमाम राज्यों में देखें कि बीजेपी ने किस तरह का शानदार प्रदर्शन किया था। एक तो इस प्रदर्शन को बरकरार रखना है, और महाराष्ट्र को भी मत भूलिए। महाराष्ट्र में हालांकि तब उद्धव ठाकरे साथ में थे और शिवसेना का एक अलग रूप था, अभी भी शिवसेना का एक धड़ा एकनाथ शिंदे वाला उनके साथ में। लेकिन अब महाविकास आघाड़ी कितनी मजबूत होती है या बीजेपी को कैसी चुनौती मिलती है भी देखने वाली बात होगी। तो इन राज्यों में अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराना तो चुनौतीपूर्ण है ही, ऐसे में दक्षिण में इसकी भरपाई करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये नहीं हो पाया तो 2024 जो है बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसीलिए बीजेपी ने पूरा ध्यान दक्षिण में लगाया है। कांग्रेस इस बात को जानती है, कांग्रेस को पता है कि बेशक उसकी ज़मीन बीजेपी के मुकाबले थोड़ी बेहतर दिखाई देती है, थोड़ी ही बेहतर है। और कर्नाटक की जीत के बाद थोड़ा उत्साह भी है, तेलंगाना में भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतर रहे हैं, यहाँ पे केसीआर और कांग्रेस का मुकाबला है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को भी दक्षिण में उतना ही अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।